गठबंधन की बात पूरी नहीं हुई। अगर 6 सीटों में कांग्रेस फर्रुखाबाद लेती है, सलमान खुर्शीद अगर यहाँ से उतरते हैं, तो फिर आपका क्या आगे रहेगा उसमें? हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के तंगड़े सिपाही हैं और उनका जैसा आदेश होगा वैसा पूरा काम करने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय नेतृत्व अगर आदरणीय सलमान साहब का टिकट यहाँ से करता है, हमारे वो बहुत प्रिय हैं, उनको बहुत सम्मान करते हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय पदों पर वो रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर उनका टिकट होता है, कुछ हो, जैसा भी राष्ट्रीय नेतृत्व करता है डॉक्टर नवल किशोर आज जितना अपनी दमदारी से काम करेगा, उससे भी बड़ी दमदारी से सलमान साहब को यहाँ से लड़ाने का काम करेगा। डॉक्टर साहब, भाजपा का भी प्रत्याशी जो है पिछड़े वर्ग का है, वो 2 बार के सांसद भी रहे हैं, तो उनसे कैसे आप मुकाबला करेंगे? अब वो लोकल के भी रहने वाले हैं। देखिए, कई ऐसे उदाहरण हम बता सकते हैं। बदायूं की एक सीट थी बिलसी, जिसपे 4 प्रत्याशी अलग एक ही कम्युनिटी के थे। जब एक ही कम्युनिटी के होंगे तो एक कम्युनिटी का जीतने का काम करेगा। तो आज पूरा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अपने हक और अधिकारों को जान चुका है, क्योंकि उनके बच्चों की शिक्षा खत्म कर दी, बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी, किसानों की जो आमदनी का दोगुना करने का वादा किया था, आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, महंगाई जरूर 4 गुनी हो गई। और उनको जो खाद की जो बोरी जो 50 किलो की आया करती थी, वो 45 से 40 की रह गई। अब किसान हर बात को समझ चुका है, इसलिए कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा गुलदस्ता बन चुका है कि ये गुलदस्ता ही, ये पीडीए ही उत्तर प्रदेश के साथ भारत देश में एनडीए को परिवर्तन करने का काम करेगा। क्या आपकी प्रक्रिया है? सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और बात अकेले फर्रुखाबाद की नहीं है, बात पूरे भारतवर्ष की है। और भारतवर्ष की अगर बुनियाद की बात की जाती है, तो जहां उत्तर प्रदेश से जो लकीर लिख जाती है, वही भारत की तकदीर बनने का काम करती है। और समाजवादी पार्टी युवाओं की और संघर्षों की पार्टी हमेशा से रही है। और इस पार्टी को आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा, जिनके कुशल नेतृत्व में आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, इसके अलावा सब समाज के भी जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों की समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेगी। और रही बात फर्रुखाबाद की, ये 40 साल की गुलामी को यहीं के लोगों ने हटाने का काम किया था। और 1973 की लड़ाई को भी आप देख सकते हो किस तरह से आप लोगों ने परिवर्तन करने का काम किया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए ही एनडीए को परिवर्तन करने का काम करेगा। आस्था कितनी हावी रहेगी? राम मंदिर रहा, मथुरा बनने जा रहा है, ज्ञान व्यापी हो रहा है, कितना हावी रहेगा इस चुनाव में? अभी पहले क्वेश्चन पत्रकार बंधु आप पूछ ही चुके थे। हम कह रहा हूँ, धर्म की लड़ाई को हम जातिगत रूप में अगर ले लेंगे और जाति समीकरण बनाने का काम कर देंगे, तो फिर धर्म की लड़ाई को जाति से हम तोड़ा जा सकता है। और हम लोग उसी प्रयास में पूरा परिवर्तन लाने का काम नहीं कर पाएंगे। कई जातियां ऐसी हैं जो उनके साथ भी होंगी, इनके साथ भी होंगी, तो ऐसे में वोट का कन्वर्जन नहीं होगा। देखिए, फर्रुखाबाद लोकसभा की अगर मैं बात करूं, जहां फर्रुखाबाद लोकसभा में मैं एक डॉक्टर की तरह काम कर रहा हूं और डॉक्टर हूं। डॉक्टर के लिए ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई संप्रदाय दे के इलाज करता है। और मुझे पूरा भरोसा है, हमने लगातार 11 से 12 सालों से तकरीबन 1 लाख के आसपास ऑपरेशन करने का काम किया होगा। डॉक्टर साहब, उसकी आपने फीस भी ली है? नहीं, उसको आप इससे मत जोड़िए। मैं कहना चाहूँगा पत्रकार बंधु, मैंने आज तक अपने जीवन में किसी मरीज से उसके देखने की कतई फीस नहीं ली है। और मेरे हॉस्पिटल पे मैं कहना चाहूँगा कि आज भारत देश में जहाँ कैंसर के ऑपरेशन, आप जो हेड नेक का, जबड़े का कैंसर का ऑपरेशन है 10 से 12 लाख में होता है, कभी झूठ भी भेज के देख लेना मेरे अस्पताल में और उसका प्रेजेंटेशन करा देना कि वो फलाने पत्रकार साहब ने भेजा है। मैं उस मरीज का तो इलाज करूंगा ही,
लेकिन आपके मान और सम्मान का भी हमेशा हमेशा ध्यान देता हूँ। ये बात मैं लगातार 10 सालों से ये हमने अपने महापुरुषों से सीखी है। जो वोटर है उस पर फोकस नहीं रहेगा या जो आपका चुनाव प्रचार है सिर्फ पीडीए पर ही रहेगा? नहीं, आंकड़ों पे तो फोकस है ही। मैं कहना चाहूँगा, जब धर्म की राजनीति हावी हो जाए तो धर्म को काटने के लिए उसमें जातिगत आंकड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। और जातियों के आधार पर आज हम लोग बहुत मजबूती से हैं। प्लस हमारा जहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने जो निःशुल्क इलाज करने का 10 सालों से काम किया है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस फरुखाबाद में लाने का काम करेंगे। जिस तरीके से मीडिया की बात की जा रही है तो क्या पार्टी ने जो सामान्य वर्ग है उसे साइडलाइन कर दिया है, उससे कोई वास्ता नहीं? मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ही अगड़ों का सबसे ज़्यादा सम्मान की है। आप देख लीजिए कि जनेश्वर मिश्र जी का सम्मान इस उत्तर प्रदेश आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर मिश्र पार्क पूरे इंडिया छोड़ लीजिए, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा बड़ा बनाकर ब्राह्मण समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार, आपने जनेश्वर मिश्र की बात की जो ब्राह्मण, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार खबरों में खासकर ब्राह्मणों को टारगेट करके बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर अभी तक कई बार इस चीज का पार्टी की तरफ से खंडन किया जा चुका है कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो पार्टी से संबंधित कोई बयान नहीं है और वो पार्टी के लीडर हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लीडर हैं। उस बारे में बस मेरा तो ये है कि पार्टी की तरफ से कई बार खंडन किया जा चुका है। तो इससे पार्टी 16 लोगों की लिस्ट जारी हुई, उसमें एक भी महिला नहीं है। महिला नहीं, बहुत महिला है। उनको वो तो है ही राष्ट्रीय अध्यक्ष में, एक भी महिला ऐसी नहीं जो तो कैसे कह सकते हैं आपकी महिला नहीं है? अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए भारत तक 24।